2025 में एक और ज़ॉम्बी हॉरर फिल्म आई है। शहर में अचानक ज़ॉम्बी वायरस फैला, बहुत कम इंसान बचे। निराशाजनक बात ये कि आपदा के बाद सभी नवजात शिशु वायरस के साथ पैदा हुए हैं। क्या इंसान विलुप्त हो जाएंगे? फिल्म शुरू करते हैं। मार्क बचपन से पिता के साथ सुनसान जंगल में रहता था। उसका कोई साथी नहीं था और बाहर की दुनिया भी नहीं पता थी। पिता कम बोलने वाले थे। पिता ने मार्क को दो बातें सिखाई, जंगल के बाहर ज़ॉम्बी है और बचे हुए इंसान उनसे भी क्रूर है। दिन में पिता शिकार पर जाते, मार्क को अपनी रक्षा के लिए पिस्तौल देते। मार्क ने बचपन गाने सुनने और किताबें पढ़ने में बिताया। उसकी कहानी की किताब घिस चुकी थी, पर वह उससे कभी नहीं उबा। किताब में एक जादूगरनी परी थी जिसके हाथ पर बचपन से ही निशान था। मार्क को लगता था कि यह जादू और उसका नाम दोनों दर्शाता है। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे एक जिन का आरवी कैंपर मिला। उसे लगा अंदर कोई है, इसलिए पास नहीं गया, पर वह उत्सुकता से भरा था। उसे लगा कि दूसरे इंसान उतने बुरे नहीं हैं जितना पिता कहते थे। अगली सुबह मार्क पानी भरने के बहाने फिर से आरवी कैंपर में गया। गाड़ी के पास हिम्मत जुटाकर वह चुपचाप अंदर गया। रोजमर्रा की चीजें करीने से रखी थीं, बच्चों के खिलौने भी थे, जिससे लगा यहाँ कोई रहता है। अचानक अंधेरे में एक परछाई दिखी। मार्क डर गया, पर देखा तो वह भी एक बच्चा ही था। दूसरे की दोस्ती महसूस कर मार्क सावधान रहना छोड़ देता है और खुद ही हेडफोन निकालकर साझा करता है। शुरू में लड़का भी चौंक गया था। सुंदर संगीत सुन वह भी मुस्कुराने लगा। दोनों हम उम्र बच्चे तुरंत घुल मिल गए। मिकी नासमझ था पर सच्चा था। बिछड़ने से पहले उसने अपना प्यारा खिलौना मार्क को दिया। लौटते समय मार्क को लगा कोई उसे घूर रहा है। वह जंगल में छिपना चाहता था और एक बंदूक पकड़े हुए महिला ने उसे रोका। पर जब उसने मार्क की गोद में खिलौना देखा, उसका रवैया दोस्ताना हो गया। उसने मार्क को प्यार से जल्दी घर जाने को कहा और जंगली फल का एक पैकेट भी दिया। मार्क महिला की पहचान समझ गया, वह मिकी की माँ थी। माँ बेटे के आलिंगन से मार्क को अजीब ईर्ष्या हुई। घर लौटकर उसने खिलौना छिपाया और पानी लाना भूल गया, जिस पर पिता ने उसे डांटा। मार्क अनजान था और वह पिता के पास गया, उन्हें गले लगाया, पर तुरंत ही उसे कठोरता से धकेल दिया गया। अगले कुछ दिनों में मार्क मिकी की माँ से कई बार मिला। उनकी अनूठी कोमलता ने उसे अपनी माँ की ओर भी ज्यादा याद दिलाई। रात के खाने पर उसने हिम्मत जुटाकर पूछना शुरू किया, तुम्हारी माँ को क्या हुआ? हालांकि पिता खामोश रहे। मार्क पूछने से डरता था तो खिड़की के पीछे से देखा कि पिता बाहर छिपकर वीडियो देख रहे थे। अगली सुबह पिता शिकार के लिए निकले। अचानक अजीब सी दहाड़ और गोलियों की आवाज सुनी। कुछ गलत होने का एहसास होने पर उन्होंने बेटे को छिपने को कहा और फिर बंदूक लेकर जांचने दौड़े। मार्क झाड़ियों में छिप गया और उसने मिकी की माँ को देखा। घायल माँ पास बैठी थी। हालांकि तुरंत ही पिता बंदूक लिए बढ़े। यह देख मार्क डर गया। उसने पिता को इतना क्रूर सोचा न था। वह घर भागकर सोने का नाटक करने लगा। पिता घर आए तो चिड़चिड़ाने लगे, बार बार कहने लगे वे आ रहे हैं। मार्क ने पहले भी पिता को ऐसा देखा था। वह हेडफोन लगाए बैठा रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो, पर उसकी जिज्ञासा बढ़ रही थी। पिता के सोते ही उसने चुपके से पिता का देखा हुआ वीडियो रिकॉर्डर में परिवार के खुशहाल पल थे। तब मार्क का जन्म नहीं हुआ था और उसकी एक बहन थी। अगले वीडियो में माँ ने डर और चिंता में मार्क से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी पीछे से पिता की गर्जना सुनाई थी। फिर स्क्रीन अचानक रुक गई। मार्क को शक हुआ कि पिता ने माँ को मार डाला है और उसकी विद्रोही भावना बढ़ गई। पिता के सोते ही उसने उन्हें हथकड़ी लगा दी, बैग पैक किया, घर से भागा। वह दोस्त मिच के पास पहुंचा, उसे ले जाने का इरादा किया। वे जंगल से भागना चाहते थे, पर मिकी माँ के लौटने का इंतजार करेगा। मार्क दोस्त के प्रति शर्मिंदा था तो उसने सच्चाई बता दी। तुम गए तो माँ डांटेंगी। भोले मिकी ने नाराज होने के बजाय मार्क को गले लगाया, जिसने पहली बार यह अनुभव किया। वे आगे बढ़े। मार्क अचानक रुका। सालों से पिता के साथ रहने के कारण उसे खतरा भांपने की क्षमता थी। उसने मिकी को जंगल में छिपाया और ज़ॉम्बी से बचते देखा। दोनों लड़के तेजी से भागे। रास्ते में एक कबाड़ गाड़ी देखी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसमें घुस गए। लेकिन जल्द ही ज़ॉम्बी का एक झुंड गाड़ी को घेर लिया। लगा अगले ही पल पलट जाएगी। जब दोनों घबरा रहे थे, बाहर से गोलियों की आवाज आई। ज़ॉम्बी एक एक कर गिरने लगे। गाड़ी का दरवाजा खुला। मार्क के पिता दिखे। असल में सुबह जब वह उठा, बेटा गायब था। उसने हथकड़ी तोड़ी और शिकार के अनुभव से मार्क को भागते देखा। निशान, शुक्र है वह संकट के क्षण में पहुंच गया। पिता ने मार्क को गोद में उठा लिया। बेटा अक्षत था। उन्होंने राहत की सांस ली। तभी दूर से ज़ॉम्बी की दहाड़ फिर आई। पिता ने देर न करते हुए बेटे को खींचा और चले गए। मार्क मिच को भी ले जाना चाहता था, पर उसे अनदेखा किया गया। उसने पिता से खुद को छुड़ाया और पहली बार जोर से चिल्लाया।
पिता ने अविश्वास से बेटे को देखा, समझाना चाहा, पर जॉम्बी पास थे। उन्होंने बेटे को पेड़ की जड़ के पीछे छिपाकर बंदूक ले बाहर निकल गए। मार्क हिम्मत कर खड़े हुए और देखा पिता बहादुरी से जॉम्बी मार रहे थे, मिच के वाहन के पास पहुंच रहे थे। मार्क को उम्मीद हुई शायद पिता उतने बुरे नहीं थे जितना सोचा था, पर अगले ही पल एक जॉम्बी लड़खड़ाता आया। दूरी की नजदीकी के कारण उसे भागने का समय नहीं मिला, बस कांपते हुए पिस्तौल उठाई। गोली की आवाज सुनकर पिता चिंतित हुए और तुरंत पहाड़ की ओर भागे। एक जॉम्बी ने उन्हें गिरा दिया। उसे मारकर वे तुरंत बेटे के पास दौड़े और उसे सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। हालांकि मार्क ने पिता के हाथ पर घाव देखा। असल में जब वह झोंबी से बच रहा था तब गलती से उसे झोंबी ने काटा था। पिता जानता था कि अब वह अपने बेटे के साथ आगे नहीं चल पाएगा, इसलिए उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे एक सुरक्षित दूरी पर हट गया। खुद को एक सूखे पेड़ के सहारे टिका लिया। अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस करते हुए उसने बिना देर किए समझाना शुरू कर दिया। क्या वह भी ऐसे मरी? पिता ने सिर हिलाया। उसने कहा, मार्क की मां परी थी, काटने पर ज़ॉम्बी नहीं बनेगी। ज़ॉम्बी फैलने के तुरंत बाद सैनिक उसे ले गए। मार्क को एहसास हुआ कि उसने पिता को गलत समझा था। वह बस प्यार दिल में छिपा रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पिता के शरीर में वायरस फैलने लगा और उसने आखिरी बची हुई समझ का इस्तेमाल करके बेटे से कहा, जल्दी जाओ। अगले ही पल मार्क ने अपनी मां की तस्वीर निकाली। जब मार्क को कार में मिकी मिला तो पहाड़ से गोली चलने की आवाज आई। उसे पता चला कि उसके पिता अब नहीं रहे, लेकिन मार्क दृढ़ था कि वह अपनी मां को ढूंढेगा। 10 साल से कम उम्र के लड़के जंगल से गुजरते हुए खेलते कूदते एक मानव बस्ती के किनारे पहुंच गए। एक दिन उन्हें एक अंकल धूप सेंकते मिले। उन्होंने उनसे खाने के लिए कुछ मांगा। मार्क के अपनी मां को दान घाटी में ढूंढने की बात सुनकर अंकल ने दुख से आह भरी। वे बच्चों के साथ जाना चाहते थे पर जा नहीं सकते थे क्योंकि उनके बच्चे ज़ॉम्बी बन गए थे। वे उन्हें मारना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्हें पिंजरों में बंद कर दिया। मार्क और मिकी को स्वस्थ देखकर उनकी आंखों में उम्मीद थी। सभी बच्चे वायरस वाहक थे, शायद मार्क मिकी वायरस का इलाज ढूंढ सकें। अंकल को अलविदा कहने के बाद मार्क और मिकी रेल की पटरी के किनारे चलते रहे। जल्द ही उन्हें एक छोड़ी हुई ट्रेन दिखाई दी। इस विशालकाय वस्तु को पहली बार देखकर दोनों बच्चे उत्साहित थे। ट्रेन का इंजन देखने के बाद वे पीछे के डिब्बे की ओर बढ़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंदर ज़ॉम्बी भरे हुए थे। दोनों डरकर भागे, पर सामने 2 हथियारबंद आदमी थे। जल्द ही उन्हें एक छोड़ी हुई फैक्ट्री ले जाया गया। चश्मे वाला आदमी भी बच्चों को देखकर हैरान था। मिकी का चेहरा भोला था और आंखें साफ थीं। उसे वह धरती पर उतरा हुआ फरिश्ता लगा और उसने उसे सबका आध्यात्मिक प्रेरणा स्रोत बनाने का फैसला किया। और मार्क के लिए चश्मे वाले आदमी ने उसे मारने का आदेश दिया, क्योंकि एक आस्था ही काफी है। हालांकि एक अधीनस्थ को मार्क की मां की तस्वीर देखकर दया आ गई। यहाँ का नेता रेडियो पर और लोगों को बुला रहा था क्योंकि उसे एक स्वस्थ बच्चा मिला था, और इस दयालु अधीनस्थ ने मार्क को भागने दिया क्योंकि उसके विचार में एक बच्चे के जीवित रहने से उम्मीद बढ़ती है। मार्क ने वफादारी निभाना की। वह अकेला नहीं भागा, बल्कि डाकुओं के सो जाने पर चुपचाप मिकी के कमरे में घुसा, उसे चोरों का अड्डा से बाहर निकाला। अगली सुबह चश्मे वाला आदमी ने आध्यात्मिक आस्था गायब देखी। उसने तुरंत अपने अधीनस्थ को गोली मार दी। वहीं मार्क चलने वाली इमारत में सामान ढूंढ रहा था। उसने पहली बार साफ कपड़े पहने और तैयार था। दरवाजे पर मिकी से मिलने गया, लेकिन चश्मे वाला आदमी पीछा करते हुए आ गया। भीड़ ने मिकी को घेर लिया और मार्क का पीछा करने लगे। तभी एक ड्रोन आया, गोलियों की तेज आवाज हुई और नेता और साथी जमीन पर गिरकर मर गए। मार्क जल्दी से नीचे भागा। 8 से सैनिक बाहर आते दिखे। वह दिखने ही वाला था और मिकी उड़ गया। उसने उसे न आने का इशारा किया। तभी एक सैनिक मार्क की ओर बढ़ने लगा। महत्वपूर्ण क्षण में मिकी ने पिस्तौल उठाकर सिपाहियों का ध्यान खींचा। हालांकि उसकी मौत ने सिपाहियों को खोजना बंद करवा दिया। मार्क असहाय होकर जमीन पर बैठ गया। पिता के बाद उसने अपना इकलौता दोस्त भी खो दिया। मार्क को पिता की चेतावनी याद आई कि मानव उत्तरजीवी ज़ॉम्बी से भी खतरनाक होते हैं। कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं, न कोई दयालु शक्तिशाली परी। लड़के ने गुस्से में परियों की कहानी की किताब फाड़ दी। अब उसे वर्षों से बिछड़ी मां ही आगे बढ़ने का सहारा थी। मार्क एक वीरान शहर पहुंचा, जहां कंक्रीट की इमारतें खंडहर हो चुकी थीं, सड़कें सुनसान थीं और डरावनी चीखें आ रही थीं। मार्क ने डर पर काबू पा लिया था और ज़ॉम्बी सेना से बचते हुए मां की तस्वीर वाली जगह पर पहुंचा। लड़के ने बिना हिचकिचाहट के बड़ी इमारत में प्रवेश किया। एक एक करके कमरों की खोजबीन के बाद उसे खिड़की पर एक महिला की पीठ दिखती है। सूरज की रोशनी में वह अपनी मां जैसी दिख रही थी। मार्क अनजाने में आगे बढ़ा, हाथ छुआ और धीरे से गले लगा लिया। महिला ने मार्क का हाथ पकड़ा और काट लिया। मार्क ने महसूस किया कि वह ज़ॉम्बी में बदल गई थी। वह डरकर पीछे हटा, दरवाजा बंद करके उसे बाहर रोका। अगले ही पल लड़का फूट फूट कर रोने लगा। काश वह उसकी मां होती। उसकी उम्मीद टूट गई थी। मार्क नहीं जानता था कि अब क्या करना है। तभी इमारत से प्रसारण ध्वनि आई और वह ऊपर उठ गई।
एक आभासी छवि जोशीले ढंग से भाषण दे रही थी। उसने कहा कि शरणार्थी के कारण ही यह शिविर गिर गया। तेज आवाज ने बड़ी संख्या में झोंबी को आकर्षित किया। मार्क को परवाह नहीं थी क्योंकि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। हेडफोन पहनकर मार्क ने प्रार्थना शुरू कर दी। हालांकि उसे पता नहीं चला कि गोली पास से गुजर रही थी और पास के झोंबी गिर रहे थे। जब मार्क मुड़ा तो उसके शरीर पर लाल बिंदु थे। सरकारी सैनिक झोंबी को खत्म कर रहे थे। नेता ने मार्क को कटा हुआ देखकर तुरंत गोली चलाने की तैयारी की, पर मार्क नहीं रुका क्योंकि उसने सामने एक महिला को देखा। वह बस एक गर्मजोशी भरा आलिंगन चाहता था। तभी महिला सैनिक ने मार्क के हाथ पर एम निशान देखा और तुरंत उसने मुखौटा उतारा। आंखें आंसुओं से भीग गईं। वह चिल्लाया, बच्चे पर निशान है, और मार्क को कमरे से बाहर ले गया। फिल्म में निशान की उत्पत्ति नहीं बताई गई, पर यह मार्क की प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित हो सकता है और उसकी मां सैन्य सेवा में हो सकती है। यह फिल्म ज़ॉम्बी का सकारात्मक छवि नहीं दिखाती, बल्कि छोटे लड़के की भावनात्मक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करती है, जो दमनकारी लगता है। संवेदनशील दोस्त, मूल फिल्म न देखें। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में मिलते हैं।